तो कैसे हो बच्चे लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम लोग 11th साइंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 11th साइंस में मैथ्स 1 में आपका पहला चैप्टर है दैट इज़ एंगल एंड मेजरमेंट। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंगल एंड मेजरमेंट ये जो चैप्टर है इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, ये भी हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे ही हमें पता चल जाता है कि हम लोग किस तरह से एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। नाउ व्हाट इज मींट बाय रेडियन, तो सिंपल है, एंगल जो है वो एक डिग्री सिस्टम में होता है। जब भी आप लोग एंगल्स लिखते हो तो उसके ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो बनाते हो, तो उस ज़ीरो को लिखने के बाद वो जो सिस्टम है वो डिग्री में चला जाता है और डिग्री को एक अलग से सिस्टम में रखा गया है। तो डिग्री को जब भी अपन अलग से सिस्टम में रखते हैं तो उसको अपन नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नंबर के तरह नहीं सॉल्व कर सकते, इसके लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए अपने को उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो एंगल मेजरमेंट इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एंगल को दूसरे सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, और वही दूसरा सिस्टम है अपना दैट इज़ रेडियन। सो रेडियन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वही सब हमें इस चैप्टर में देखना है। तो देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है एंगल एंड मेजरमेंट। तो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को देखेंगे। स्कूल तक हम लोगों ने एंगल लिखा है या बनाया है। एंगल बनाने के लिए हम लोगों को दो रे की ज़रूरत है और उनके बीच में जो गैप है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और वही हमारा एंगल होता है। ठीक है, एंगल मतलब कि कोण होता है। अब इसी एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो सपोज 45 डिग्री मैंने लिखा तो वो डिग्री सेल्सियस में हो गया। अब इसको अगर चेंज करवाना है या इसको किस तरह से दूसरे सिस्टम में लिखना है, वही सब हमें इस चैप्टर में देखना है। एंगल्स, नाउ व्हाट इज एंगल, एंगल की डेफिनेशन क्या है। नाउ व्हाट इज एंगल, ठीक है, क्या आपको पता है एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल को इंग्लिश में एंगल की डेफिनेशन क्या है आपको पता है? ठीक है, चलो देखते हैं उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाते हो, दैट इज उसको नाम दे देते हैं ओ। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स। अब यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, नाम दे देते इसको, समझो ओ ए, ये अपनी ओ ए रे हो गई। ये हमने फर्स्ट बनाई है, इसके लिए इसका नाम हो गया इनिशियल रे। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी एंगल बनाने के लिए क्या लगता है, दो रे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया सेकेंड रे, इसको हम लोग नाम दे देंगे ओ बी, इसको हम लोग नाम दे देंगे ओ बी। ये शुरुआत की थी, ये अंतिम है, इसके लिए इसको बोलेंगे अपन टर्मिनल आर्म, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल आर्म। और जो उनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलेंगे थीटा। थीटा मतलब एंगल। सो एंगल की डेफिनेशन हो जाती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म, समझ में आया?